एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सरदार बलविंदर सिंह कंग हुणा ने अपना समुचा जीवन परमात्मा दे लड़ लग के बसर किया। आप जी बहुत ही नेक ख्यालां दे अते संस्कारी इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। रोजाना गुरु घर जाना अते नितनेम करना आप जी दी दिनचर्या सी। सरदार बलविंदर सिंह कंग हुणा दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदार हरदीप सिंह कंग, सतवीर कौर, परमीत कौर, संदीप कौर, मनदीप सिंह संधू, मनदीप कौर, रविंदर सिंह, भुपिंदर सिंह, गुरजीत सिंह अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों उन्हां दे गृह पिंड ठौणा नेड़े मियाँपुर स्टेशन रूपनगर विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। सजन मेरे रंगले जाए सुते जीरा, सजन मेरे रंगले जाए सुते जीरा, भी बंजा टोमणी रोबा चीनी बा, हम भी बंजा डोमणी रोबा चीनी बा, सजन मेरे रंगले जाए सुते जिरान, सजन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, हम भी बंजा डोमणी रोबा चीनी बा, हम भी बंजा डोमणी रोबा चीनी बा, सजन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, सजन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। रंग मान ले प्यारिया जा जोबन ना हुल्ला, रंग मान ले प्यारिया जा जोबन ना हुल्ला, दिन छोड़ने थके भया पुराना चोला, भया पुराना चोला, हम भी बंजा डोमणी रोबा चीनी बा, हम भी बंजा डोमणी रोबा चीनी बा, सजन मेरे रंगले जाए सुते जीरा, सजन मेरे रंगले
सुते जी राण। धन जोबन हर फुलना नाठियाड़े दिन चार। पापन के रे पत ज्यो ढल ढुल जो मनहार। हम भी बजा डोमणी रोवा चीनी बाण। हम भी बजा डोमणी रोवा चीनी बाण। सजन मेरे रंगले जाए सुते जी राण। सजन मेरे रंगले जाए सुते जी राण। सोए लगे आवे सोहरे नित न पे होए। हम भी बजा डोमणी रोवा चीनी माँ। हम भी बजा डोमणी रोवा चीनी माँ। सजन मेरे रंगले जाए सुते जी राण। सजन मेरे रंगले जाए सुते जी राण। नानक सुती पे जान बिरती सन। गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन। हम भी बजा डोमणी रोवा चीनी बाण। हम भी बजा डोमणी रोवा चीनी बाण। सजन मेरे रंगले जाए सुते जी राण। सजन मेरे रंगले जाए सुते जी राण। हम भी बंजा डोमणी रोवा चीनी बाण। सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी राण। हम भी बंजा डोमणी रोवा चीनी बाण। साध संगत जी, जिहा चिरी लिखिया तेहा हुकुम कमाए। कले आवे नानका सद उठी जाहे दे महावाका अनुसार सरदार बलविंदर सिंह जी स्वर्गी कुछ दिन पहला साडे विचों पिछड़ चुके हैं। उन्हां दे विछोड़े दी दास्तां गुरु नानक देव जी महाराज गुरबाणी विच वर्णन करते हैं कि ऐसे प्यारे सज्जन
साडा साथ छड्ड करके शमशान भूमि में जा बराजे हैं। गुरबाणी का फरमान है, जो दिन जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनोह बसारी है। साध संगत, जो भी प्राणी संसार ते आउंदा है, जन्म लैंदा है, वो प्राणी वो अपने अनुसार ही चलता है संसार, पर जदों बारी आउंदी है उदों संसार भी छड्डना पैना। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिस परमेश्वर ने जीव नूं श्वासां दी पूंजी दिती है गिण के, वो जिहड़ी पूंजी दिती हुंदी है उहनूं बसार दिंदा अपने मन तो जीव। कबीर साहब सानू समझाउणा करते हैं, माटी के हम पुत्रे, कबीर माटी के हम पुत्रे, मांस रखियो नाओ, 4 दिवस के पहुने, बड़ बड़ रूंदा ठाओ। असी सारे ही मिट्टी दे पुतले हाँ। साध संगत जी, साडा नाम मानस रख दिता है। असी संसार अंदर भाग के थोड़े समय लई परौने बन के आने आपदे हिसाब ना, पर परमेश्वर दे हिसाब ना नहीं। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। परंतु असी इस संसार नूं आप मालक बन के बह जाने संसार का, पर गलत है। परंतु सानू असली नाम परमेश्वर का भुल चुका हुंदा है। जिहड़ी श्वासां दी पूंजी ने साडी जपिया होया श्वास, श्वास उस धर्म राजा की कचहरी विच धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। जदों उत्थे लेखा होना ना, जे श्वासां दी पूंजी नाल सिमरन कीता होएगा तां लेखा देना कोई औखा नहीं। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर जे ना कीता फिर जमा दी मार भी पैनी है। गज के आखो सतनाम श्री। परमेश्वर का नाम भुल जाता है। श्वासां दी पूंजी बख्शिश होई सी, वो पूंजी भोग कर करे जीव नूं संसार छड्डना पैंदा है। जिवें साडे विचों स्वर्गीय सरदार बलविंदर सिंह जी नहीं रहे, जिहड़ा उन्हां दा विछोड़े दा दुख है, उन्हां दे बच्चिआं नूं, पुत्रां नूं, भैणां नूं, घर वाली नूं, जिन्ने भी रिश्तेदार मित्र दोस्त साख संबंधी सारिਆਂ ਨੂੰ ही दुख ਹੁੰਦਾ है विछोड़े का। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कई बार असीं किसी बंदे नाल लड़े हुंदे ना, झगड़ा हो जाता, जे उहदे नाल प्यार बनावे फिर बड़ा दुख हुंदा भी ये क्यों चलिया गया यार, चाहे बेशक पहला आपां किते उहदे नाल दुख सुख कीता होएगा। गज के आखो सतनाम श्री। रहो विचार विछोड़े नूं सहन करना अति मुश्किल है। जिहड़ा जीव इस संसार विच आ जाता है वह मोह दियां तंदां में फस जाता है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मोह दियां तंदां में फसिया होने करके जीव बहुत ही पछताउंदा है। जिवें मकड़ी है ना, जिहड़ी जाल बुनदी है, अपना घर बनाउंदी है रहण वास्ते, वो जिहड़ी मकड़ी उहदे विचे फस के मर जाती है। इसे तरह साडा भी हाल यही है। गज के आखो सतनाम श्री। असीं मोह दियां तंदां विच फस जाने आ। बड़ा औखा हुंदा जदों कोई जीव जांदा, दुख जरूर हुंदा। उही गल है भी जे कई बारी दुख सुख भी दोवां मियां बीवी विच कई बारी झगड़े भी हो जाते हैं। असीं भी उन्हां चों विचे, ये नहीं भी कहीं मैं तुहानूं कह रहा, मैं भी उन्हां दे विचों ही हाँ। पर जब प्यार बन जाता ना फिर वो जिहड़ा दुख है बहुत झलना औखा हो जाता है। फिर वो जिहड़ा दुख झलण का साधन है वो इक्को ही है, नाम जपो वंड छको आओ किरपा करो। एक मकड़ी जाल बनाउंदी है अपने रहण वास्ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੇ फस के मर जाती है। ऐसे समय जीव आत्मा सोचती है कि जिथे मेरे प्यारे मित्र जा बराजे ने मैं भी उन्होंने कोल चली जावां।
नहीं सौखा नहीं है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये तो हुक्म के अनुसार ही होना। जो होना उसके कोल जा करके अपने विछोड़े के दुख नूं प्रगट करा असीं सिविਆਂ तक जा सकते हैं। उदों अगे साडी हिम्मत नहीं है। दुख असीं सिर्फ रो के ही हौला कर सकते हाँ। जे गुरबाणी दे मुताबिक चलीए ना, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मंगे वाली अवस्था किते बन जाए जिस तरह पंजवें पातशाह की बनी सी। की दुख नहीं लग्या होगा? जरूर लग्या होगा, पर गुरबाणी के अनुसार जदों सिमरन किया उन्होंने जुड़ गई रूह, फिर वो दुख किते ही गए। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। रेता भी ठंडा लगन लग गया। सो परंतु असीं मोह दीआं तंदां विच फसे होण करके दिल रो के ही हौला कर सकते हाँ। भाव संसार में सज्जना मित्रों का विछोड़ा सहन करना अति मुश्किल है, जिन्हां दा हुण कदी मेल नहीं होना। जिन्हां दा हुण साडे नाल कदी मेल नहीं होना। साध संगत जी, गुरबाणी दा फरमान है, काहे रे नर गर्व करत हो बिनस जाए झूठी देही। साध संगत जी, सानू इस देही का गमान नहीं करना चाहिए। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये देही झूठी है, इन्हें खत्म हो जाना है। अगे गुरबाणी का फरमान है, रंग मान लै प्यारिया जां जोबन न हुला दिन थोड़े थके भया पुराना चोला। गुरु जी सानू सोझी बख्शिश कर देने, कलयुगी जीवां नूं उपदेश दिंदे ने कि हे भाई, इस संसार अंदर सब कुछ नासवान है, तेरे नाल नहीं निभना। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तू सब तो जरूरी कार्य करना, वो केड़ा कार्य है? गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लग जाइए, जां किसी धर्म विच होवे, कोई अपना पक्का होवे। गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लग करके पंजां बाणियां दे नितनेम सिमरन सुखनी साहब के जाप जिन्नी भी बाणी असी पढ़ ली उन्नी थोड़ी है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। असी आए इसे करके ही हाँ। उदों तो मिन्नतां करते थे जदों पुट्ठे लमकते सी। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर जदों इस संसार की हवा लग जाती है, फिर जीव ये भुल जाता है। वो कोई रूहां हुंदियां ने जिहड़ियां उस परमेश्वर के भेजे हुए हुक्म अनुसार ही चलदियां ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिन्होंने असीं संत महात्मा कह दिंदे हां। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सानू बड़ा जोबन सोना बख्शिश किया है, जवानी बख्शिश आई है, बेअंत दातां भी दित्तियां ने महाराज ने। ये शरीर रूपी चोला भी बुढ़ा हो जाना एक ना एक दिन, ते पुराना होके इसका अंत हो जाना है। अंत होने तो पहला असीं क्यों ना गुरु ग्रंथ साहब के लड़ लग करके ये पंजां प्यारिਆਂ तो अमर दी दास बख्शिश लईए। पूरे गुरु दे नाम नाल जुड़ करके इस संसार अंदर अपना जीवन बतीत करिए। श्वासां का कोई पता नहीं, हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मोहत ना जाना। अगे वास्ते नाम दियां कमाइयां कर लिए। श्वासां का जिहड़ा कोई पता ही नहीं किसी नूं, जिहड़ा दम गया बाहर वो अंदर आएगा तां आदमी है। ये मिट्टी का ढेर जी ढेर है, मिट्टी माटी के हम पूतरे मानस राख्यो ना वाली गल है। सो जिन्ना जदों साध संगत जी परमेश्वर का हुक्म विच ही रहना पसंद करिए, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। गुरबाणी का फरमाना, रे मन तेरो कोई नहीं खिंच लिए जिन भार, बिरख बसेरो पंखो तैसो इस संसार। कबीर साहब सानू समझाना करते हैं कि संसार अंदर तेरा कोई नहीं जिन्हां दा तू भार अपने आप ते लई फिरदा है। जिस तरह पंछी दरख्त ते आलना बना के जीवन बतीत करते हैं, दिने उडारियां मारते हैं, रात को अपने आलने च आ जाते हैं, उस तरह साडा हाल है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साडे थोड़े रहस्यां दा फर्क है। जिह जिहा जीव जंतु उस तरह का ही खाना
रहना महाराज ने बख्शिश किया है। जिहड़ा जीव आत्मा इनू अलहदा तौर पर सब तो उत्तम मन्निया गया है, पर जिहड़े काम कर दिए जीव आत्मा, हुण मेरा गुस्सा भी ना करियो, कोई सारे नूं पता ही है, मैं बोलना नहीं, बस इत्थे ही चुप हाँ। दरख्त ते पंछी आलना बना करके रहिंदे ने, इसे तरह साडा भी ये संसार यही है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। धन जोवन हर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पवन केरे पत ज्यों ढल ढुल जमनहार। संसार दी खेड़ी ऐसी है साध संगत जी, इस संसार दे अंदर धन दौलत जवानी संसारक वस्तां सानू दित्तियां ने रब ने, परमेश्वर ने, जिन्हों असीं भुलाई बैठे हैं, पर जीव ने इस दे नाल प्यार पाया होया है, ये सदा ही नासवान है। पर जीव ने इन्हां दे नाल प्यार पाया होने करके ये दुख का रूप बन जाता है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यार तो प्रभु के चरणों के नाल जुड़ करके गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगिए, पंजां प्यारों तो अमर दी दात बख्शिश लईए, तां प्यार ने बनाया। बचपन नूं जवानी खा जाती है। ये जिहड़ा माया है ना, शरीर है, इनू माया कहा गया है। सूझवान बंदे बैठे ने, मैं कोई ज़्यादा प्रचारक नहीं हाँ। इत्थे जिहड़ा इस शब्द विच माया कहा गया है शरीर नूं। ये जिहड़े रंग ने ते तीन हुंदे ने, बदल दी तां शांत नाल तुरदे ने, कदे धुप कदे छां। बचपन नूं जवानी खांदी है, जवानी नूं बुढ़ापा, बुढ़ापे नूं अगे मौत खा जाती। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बाबा फरीद जी बचन करते ने, फरीदा चबन चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मुती ता से जानी चल गए। भाव बुढ़ापे विच जदों शरीर के साथी सारे जवाब दे दिंदे ने, दंद चढ़ जाते ने, लत्तां तुरनों जवाब दे दिंदियां ने, अते नेत्रां दी दृष्टि देखण वाली खत्म हो जाती है, जिहदे नाल संसार देखते हाँ। अजकल डुप्लीकेट लग जाता है साध संगत जी, पर जिहड़ी परमेश्वर ने सानू फ्री च दिता है ना, दातां दित्तियां ने, अखां सानू देखण नूं, कन्न सुणन नूं, सारा ही शरीर है, तुहानूं पता ही है। मैं किहड़ा ज़्यादा सियाणा, सॉरी। पर यह जदों दृष्टि खत्म हो जाती है, अजकल डुप्लीकेट लग भी जाता समान, पर वो नहीं गल बनती। तो जीवात्मा तो हमार मार होंदी है, ये मेरे साथी हो, तुसीं तां मेरे नाल आए सी। जिवें आपां किसी दे नाल चले जाई ना, साडा बंदा साथ छड्ड जावे, यार मैं तो इधर नूं जाना, आपां गुस्से हुंदे आ उहनूं भी ना, तूं मैनूं धोखा दिता, मैनूं पहले ही दस दिंदा भी मैं तो वापस आउणा नहीं आउणा। सो रहो विचार, मैं अकली ही रह गई हाँ। धर्मराजा की कचहरी में लेखा देण वास्ते, लेखा रब मगेसिया बैठा कढ़ बही। लेखा देण वास्ते जीवात्मा कली हुई रह जाती है उत्थे। की ना सुने ही गोरीए आपन कन्नी सोए, लगी आवे सोहरा नित ना पईया होए। सतगुरु जी सानू कलयुगी जीवन सुचेत करते हैं कि जीव इस्त्री तैनू इस गल की खबर नहीं कि तेरी संसारिक यात्रा पूरी होंदी जा रही है, खत्म होंदी जा रही है। गुरबाणी का फरमान है, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नहीं। ये संसार रहने की थां नहीं, साध संगत जी सबनू ही पता है। एक ना एक दिन इस संसार ते जीव आना करता है। बाकी 84 लाख जूना आप अपने जीवां की गल करते हैं, पुरुषों दियां जां चलो जिह जिहा उन्हां दा कर्म किया है कि असी भी आए हैं उस जूना चों, पता नहीं अगे भी जाना है। बारी भुलनी नहीं, असी बारी आपो अपनी वाली गल है। इत्थे संसार भी छड्डदा है, उस तरह ही जन्म लैंदा है जीव। आउणा करता है एक दिन, ये संसार रहने की थां नहीं। भाव के संसार तो जीव कूच कर जाता है, चला जाता है। जिवें साडे च बलविंदर सिंह जी हुण साथी नहीं रहे, जिवें एक स्त्री पेका घर छड्ड के
सहुरिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ है, इवें इस संसार रूपी पेका घर छड्ड करके सानू भी उस परमेश्वर दे देश रूपी सहुरिਆਂ ਨੂੰ एक दिन जाना ही जाना। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि संसार रहने की थां नहीं, बड़े बड़े पीर पैगंबर औली इस संसार ते आए ने, पर बारी दे अनुसार इस संसार ते आ करके एक ना एक दिन वो भी संसार नूं अलविदा कूच कर गए ने, अलविदा भी कह गए ने। गुरबाणी दा फरमान है, राणा राओ ना कोर है, रंग ना तुंग फकीर, बारी आपो अपनी कोई ना बंदा तीर। कोई इत्थे संसार स्थिर रहने वाली चीज नहीं। साध संगत जी, कपड़ा बनता वो भी पाटता है, दरख्त उगता वो भी बुढ़ा हो जाता है, घर बनाने वो भी पुराना हो जाता है। आखिरी पंक्तियां, नानक सुती पई है जान बिरती सन, गुणा गवाई गंठड़ी आवगण चली बन। अंत समय गुरु जी सानू बख्शिश करते हैं कि जिहड़ी जीव इस्त्री इस संसार विच आ करके माया दी गाड़ी नींद विच सुती पई है, यह रुपये नहीं है इत्थे। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस शरीर नूं माया कहा गया इत्थे। जिहदा शरीर सोना उहदा नूं गमान हो जाता ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ भी विच ही हाँ, ਅਸੀਂ किते बाहर नहीं है। माया दी गाड़ी नींद विच सुती पई है, भाव नाम नहीं जपदी, वो अपना आत्मिक जीवन लुटा रही है। उसके जिहड़े गुण ने कीते हैं उन्होंने रोक लग जाएगी। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भाव अमोल स्वासां दी पूंजी, जिहड़े स्वासां दा कोई मुल नहीं दे सकता। पढ़े लिखे भी बैठे ने, करोड़ों रुपये लेके डॉक्टर कोई स्वास नहीं दे सकता। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पूंजी बेअर्थ गवा करके संसार अंदरों खाली हाथ जा रही है। ये जिहड़ी जीव आत्मा, जिहड़े समर्थ गुरु गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लग जाणगे, अमर दी दात बख्श लैणगे, वो इस संसार अंदरों गुणा दियां पंडा बन के ले जाणगे। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उन्हां दा आउणा संसार च सफल हो जाएगा, दरगाह विच कबूल पाए जाणगे। हमेशा लई दुखां कलेशां तो बरी हो के आनंद का जीवन प्राप्त कर लेंगे, जिथे कभी मौत नहीं आती। मौत आती है साध संगत जी, पर जे नाम जपिया होएगा ना, उदों तुहानूं ओहदी कोई तकलीफ ना आए दी, ना भी मौत आ गई आ जाए चंगी गल है, वो गल हो जाती है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आओ वीर जी, उन्होंने बेनती है, जो शब्द होर लाउणा तो दसो। होर लाउणा सो सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी राण, आओ कृपा करो कोई रसना बांझी ना रहे। सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी राण, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरा। हम भी मंजा डोमणी रोवा चीनी बा, हम भी मंजा डोमणी रोवा चीनी बाण। सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी जान, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जी रान, जाए सुते जी जाए सुते जी वाहिगुरू। राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार, सतगुर प्रसाद
आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावण आइया। सब दोता गावो मान जनी बसाया, कह नानक आनंद होआ। ए मान मेरिया तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब सारणा। अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारणा। सब नागला सुख मनो बसारे, कह नानक सदा रहो हर नाल। साचे साहेबा क्या नहीं करते रह, करता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन बसावे। नाम जिनके बसया बाजे शब्द कनेर, कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करती रह। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा। जन भुखा सब गवाई, आए बसया जिन इच्छा सब पजा। सदा कुर्बान कीता गुर बिटहों, जिस दियां वड्याइयां। साचा नाम मेरा आधारो, बाजे पंच शब्द तित। घर सुहाग है शब्द बाजे, कला जित करता। पांच दूत तुझ वस कीते, काल कंटक मारिया तुर। कह नानक तै सुख हुआ, तित करे अनहदवा। अनंद सुनो बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाण। संत साजन पूरे गुर ते जानी, सुनते पनीत कहते पवित्र। बिन बंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद तूरे। सलोक पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दो दाई दया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बरियाइयां, बाचै धर्म हदूर। करमी आपो के नेड़े के दूर, जिनी नाम गए मसकत। नानक ते मुख उजले, एती छुटी नाल। जिनी नाम गए मसकत कहा, नानक ते मुख उजले, एती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याई, फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरियो, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई ठे सब दुख जाई। तेग बहादुर सिमरिया, कर नानद आवे धाई। सब थी होना जी सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थी होना जी सहाय। दसां पातशाह के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार वाल ध्यान करके बोलो श्री वाहिगुरु। हजूर दे पंज प्यारे, चार साहिबजादे, 40 मुक्ते हठियाँ, जपियाँ तपियाँ।
जिन्हां तेरा नाम जपिया वण छकिया तेग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो श्री वाहिगुरू। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्मे सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां नहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारिਆਂ ਦੀ सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां सवासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो श्री वाहिगुरू। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिਆਂ गुरधामां दा ध्यान धर के बोलो श्री वाहिगुरू। प्रथम सुरत खालसा जी की अरदास है जी। सुरत खालसा जी को वाहिगुरू 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 नाम चितावै चेतावन का सदका सर्व सुख होवै। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ ऋषियाँ रहत देखते फतेह बिरत की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो श्री वाहिगुरू। बख्शियो सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान भवेक दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के पवित्र दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बूंगे चुगो चुग अटल धर्म का जय जयकार बोलो श्री वाहिगुरू। सिखां दा मन नीमा मत उची मत पत के राखे आप काल पुरख वाहिगुरू। अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब होर गुरुद्वारे गुरधामां जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शनदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शियो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे चरण कमलां पास अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी आप जी दे हुक्म अनुसार घल्ले आवे नानका सदे उठे जाए दे महावाक अनुसार भाई साहब भाई बलविंदर सिंह सच्चे पातशाह जी आप वालों लिखाई स्वासां की पूंजी नूं भोगते हुए आप जी के चरनां विच जाप राजे सन सच्चे परिवार वालों अपने गृह विखे सवेरे सहज पाठ के भोग पवाए हैं। उपरंत गुरुद्वारा साहब विखे सच्चे पातशाह जी कीर्तन होया है। सच्चे पातशाह नूं दी शांति लई सच्चे पातशाह जी बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या होइयां भुलां दी खिमा करनी सच्चे पातशाह जी। इस बाणी का भाव उस विछड़ी रूह नूं बचाउणा सच्चे पातशाह जी। परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शना सच्चे पातशाह जी। परिवार की चढ़ी कला रखनी देसां परदेसां विच सहायता करनी सच्चे पातशाह जी। परिवार वालों सच्चे पातशाह जी गुरु घर दे लई 50,000 रुपये अरदास कराए हैं। जिन्हों मनोकामना लेके परिवार वालों सेवा की है मनोकामना पूरियां करने सच्चे पातशाह उन्होंने दे बेटे हरदीप सिंह दी विदेश के सच्चे पातशाह चढ़ती कला रखनी सच्चे पातशाह जी मनोकामना पूरियां करनिया। परिवार वालों सच्चे पातशाह जी आप जी के हजूर पंचम प्रसाद कड़ाह प्रसाद की देग है आप जी को भोग लगे शीत प्रसाद साध संगत की रसना लैक होवे जो छके आप दा पवित्र सतनाम श्री वाहिगुरू नाम जपे 6 पौड़ियां नाथ साहब जी के पाठ जी की अरदास। हुण संगतां नूं इलाही हुक्मनामे बख्श के निहाल करो। सही प्यारे मेल जिन मिलिया तेरा नाम चितावै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जित पार ब्रह्म जित आया सो कर दे उसाया सुख सागर पाया तास ऐसा सगल मिटाया। हर के नाम की वड्याई आठ पहर गुण गाई गुरपूरे ते पाई रहाओ। प्रभु की अकथ कहानी जन बोलै अमृत बाणी नानक दास बखानी गुरपूरे ते
अकथ कहानी जन भूलै अमृत बाणी नानक दास बखानी गुरपूरे ते जानी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ दिन पहला ऐदां दा भाणा वरतिया जिसदा कि सानू याद चित भी नहीं सीगा। बलविंदर सिंह दे विछोड़े ने सानू नगर नूं क्या इलाके नूं हिला के रख दिता। सिर्फ मेरे नालों बलविंदर सिंह 2 साल बड़ा सीगा ते मेरे घरदिਆਂ ने कई बार मैनूं घरे कहना कि तुसीं गुरुद्वारा साहब भी धन्नवाद करते हैं भी तुसीं अपने साथी बलविंदर सिंह नूं नाल ला लो भी पता नहीं क्या हुंदा भी किस समा किहा जिहा हुंदा भी कई बार किसी नूं काम पै जांदा जाना पै जांदा किते बिमार ठवार बंदा हो जांदा भी तुसीं बलविंदर सिंह नूं अपने नाल रखो। मैं उन्होंने कहा भी कहते कई बार समा नहीं लगता। चलो आउंदे भी सीगे जो दिल्ली च मोर्चा लग्या उसदे विच असीं इत्थे इकट्ठे हो के बलविंदर सिंह दा बहुत रोल सीगा। असीं इकट्ठे हो के 35,000 रुपया जो उत्थे यूनियन नाल काम करदियां उन्होंने भेजा अपने सरपंच लाडी दे राहीं ते आह जो गुरुद्वारा साहब विच संगत बैठी है इस दे विच बलविंदर सिंह ने उस सकत्तर सैकटरी सीगे। सारा पैसा जो खर्च होया है एक एक पैसा उन्होंने हत्थों लग्या है तो सेवा भी उन्होंने नगर वासियों नाल लेके कराई है। तो जो साड़ी शमशान घाट नूं सड़क बनी है ये सड़क स्वर्ण सिंह जो साढ़े पढ़ी वाले सन जिन्हां दी के बयान सिंह जी मुख मंत्री थे उन्होंने नाल जदों टिलजी हुई है उत्थे उत्थे उन्हां दी मौत हो गई सी। उन्हां दा भी रोल है। उन्होंने मुख मंत्री के कोटे चों सड़क मंजूर की सीगी पर मंजूर तो हो जाती है अगे जो महकमे तो कार्रवाई करानी है वो तो असीं साडे लोकां दा फर्ज हुंदा है। तो उत्थे मिट्टी भी बहुत पैनी सीगी ते बलविंदर सिंह दा ते इन्हां दे पिता जी सुरमुख सिंह अपना प्रीतम सिंह जी साबका सरपंच उन्हां दा भी पूरा रोल है। उन्होंने भी नाल साडे हो के मेहनत कराई है। तो ये साडे अपने उरे क्लब के प्रधान रहे। साडे पिंड पहलां क्लब नहीं सीगा इन्हां ने क्लब पैदा किया नौजवानों नूं। तकरीबन ये खेडां दे वल ध्यान रखते सीगे। असीं तां ये सोचते हैं कि साडे पिंड नूं इलाके नूं नगर नूं बहुत बड़ा एक घाटा पिया है पर जे असीं दूजे पासे निगाह मारते हाँ 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने परिवार में अनंदपुर साहब सब नूं पाया कि कई साल रहे हैं वो उत्थे अपने परिवार में बैठे सीगे ते माता जीतो जी ने शाम नूं बैठ के गल करी कि आपां रोज़ आपां नूं सद्दे पत्तर आउंदे आपां ब्याह च जाने शादियां च आपां नूं भी अपने बड़े बेटे की शादी कर लेनी चाहिए है कोई मंगनी कर लेनी चाहिए है। उदों तां इदां दा हुंदा सीगा हुण तां उम्र फिक्स हो गई। पहलां तां 16-17 साल दे मंगने कर लेंदे सीगे। कोई उस जमाने च किहड़ा पुछदा सी किहड़ी उम्र क्या देखनी सरकार ने। ते 10वें पातशाह बोले नहीं है कुछ उन्होंने कुछ टाल मटोला जिहा करता। दूसरे दिन फिर गल चली फिर टाल मटोला। तीसरे दिन जद माता जी मगरे पै गए तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों की तो सब कुछ होया होया है। वो कहते होया होया मैं कुछ मैं समझ नहीं आती। कहते कुछ होया होया क्या तुसीं कह जाने। कहते 2 दा चमकौर साहब विच होया है 2 दे फतेहगढ़ साहब विच। कहते मैनूं नहीं समझ आती। कहते फिर ऐ करो अखां मीचो मड़ जा। अखां मीच के उन्होंने देख लिया सीन सारा। जदों उन्होंने सीन देखिया सारा सीन देख के वो कहते भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ बदली कर लो कुछ चेंज कर लो महाराज बेनती कोई देख लो। कहते कोई बदली नहीं होनी ये कोई चेंज नहीं होनी ये परमात्मा का हुक्म है इनू सानू मनना पऊगा। वो कहते भी मैं नहीं सार सकती। फिर उन्होंने कहते नहीं सार सकते सीट चढ़ जाओ फिर तुसीं है। उन्होंने उत्थे भी गुरुद्वारा आनंदपुर साहब के नाल बनया होया है तो माता जी ने शरीर छड्डता पर 10वें पातशाह ने कहा भी जो ये हुक्म है उपर तो इस दे विच कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जिस ठाकर से ना ही चारा तां को कीजै शब्द नमस्कारा। बस साड़ी तो नमस्कार है भाई। तो हुण मैं साडे कोल 3-4 बुला रहे हैं मैं उन्होंने बेनती करूँगा। ज्ञानी नसीब सिंह जी पहला साडे आउणगे पिंड दे वो 2 शब्द कहणगे। ज्ञानी नसीब सिंह जी नूं बेनती है कि आओ स्टेज ते
दो शब्द बोलने की कृपालता करो। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਆਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਾਢੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, 4 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰਪੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਿੰਨਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਰਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਅਛਾਈਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗੰਨੇ ਚੁੱਪਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਜ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹਾਉਣਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਨਾਲ ਦਾ ਖੇਤ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਲੈ ਨਾ ਲਈਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਆਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, 5-6 ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭੋਗ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹੀ ਮਨ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਖੁਰਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਦ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏ ਭਾਈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾ ਸਮਝੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹਾਂ, ਮਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਜਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ? ਖਿਆਲ, ਥਾਟਸ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਜਾਊਂਗਾ। ਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਭੈਣ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਗੈਰ ਰੁਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਜਰਮਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿਸ ਦਾ ਰੋਪੜ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੋਰਨ ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਰੋਪੜ 'ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਵੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀ ਭੇਜੇ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਤੇ, ਆ ਹਰਦੀਪ ਬੈਠਾ ਇਟਲੀ 'ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਥੋਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਐਂ ਭੇਜੀ ਤੇ ਐਂ ਆ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਹਰਦੀਪ ਬੋਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਟਲੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਇਟਲੀ 'ਤੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਚੁਟਕੀ, ਆ ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸੁਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਖੇਲ ਚਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਸੇਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇਰੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੀਆਂਪੁਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਜਾਂ ਗੰਧੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟਾਵਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਚੱਕ ਕੇ 145 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜਦਾ ਪਿਆ ਰਾਕਟ। 140-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਟਾਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫੜਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਠੀ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਉਹਦਾ ਸੂਬਾ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਗਲੀ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਹੱਲਾ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਲੱਭਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਕਦਾ ਫੋਟੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਫੋਟੋ ਇਟਲੀ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਫੋਟੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗੀ ਟਾਵਰ ਨੂੰ, ਟਾਵਰ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜੂਗਾ ਉੱਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜੂਗਾ ਫਰਾਂਸ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ? ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਹਰਦੀਪ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਤਖਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਲਮ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद का निग मान बैठी संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
शिवालिक ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਦਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਥੌਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੰਟੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਤ ਤੋਂ ਜਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮੀਆਂਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ सूफी दरगाह उन्होंने करता धरता साईं पप्पल शाह जी अल्लाह के घर के वजीर और गुलराज मुहम्मद साहब वो भी अल्लाह के घर के वजीर और अमन मेरा वीर घुमन जी गल अज पूरी दुनिया के विच 26 मई ब्लैक डे चल रहा है काला दिवस चल रहा पर अज इस गुरुद्वारा साहब के विच चानन मनारे सत्कारयोग सरदार जरनैल सिंह बलविंदर सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत ही करीबी दोस्त इटली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਪਈ ਹੈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ गल गूढ़े रिश्ते की जोड़ हुंदी आ इवें पुत्तां नूं प्यो की बड़ी लोड़ हुंदी है एक कॉन्फिडेंस है एक ओवर कॉन्फिडेंस है एक मैं तुहानूं सारिआं नूं कॉन्फिडेंशियल च लैके गल करदा कि भैण दा विआह मैं कल्ला ही सवारांगा पर तेरी जगह बापू मैं हुण किस नूं खिलारांगा शगनां दे घड़ी हुंदे 100 ने संबंधी पर पूरी ना प्यो वाली थोड़ हुंदी आ इवें पुत्तां नूं प्यो की बड़ी लोड़ हुंदी है इवें पुत्तां नूं प्यो की बड़ी लोड़ हुंदी है सच ही महालवी करमजीत मानवे प्यो बिना पुत्तां दा सखना जहान वे प्यो वाली पग चुकनी भी औखी औखी हुंदी ना कदी मोड़ हुंदी है इवें पुत्तां नूं प्यो की बड़ी लोड़ हुंदी है इवें पुत्तां नूं प्यो की बड़ी लोड़ हुंदी है सानूं सारिआं नूं माँ प्यो की बड़ी लोड़ हुंदी है साडे गॉडफादर हुंदे ने साडी आइडियल हुंदे ने माँ प्यो जिन्हां दे नक्श कदम ते हरदीप सिंह कंग साहब जिहड़े बहुत वड्डी अखबार की नुमाइंदगी करते हैं इटली तो और नाल दी नाल अरदास करियो अरदास दे नाल तरला भी करियो कि पूरी दुनिया दे विच कोरोना वायरस जिहड़ा है वो भस्म हो जाए पूरी दुनिया दे विच तां जो मेले गेले लगते रहन सारे ही जिन्हां दे दिलां च डर पाओ है ये परमात्मा वाहिगुरू अकाल पुरख चक्के सच्चे पातशाह वाहिगुरू धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पिछे परिवार नूं अपना भाणा मनण दा बल बख्शे और नाल दी नाल सरदार बहुत ही सत्कारयोग हुण तो स्वर्गवासी शब्द मूहरे लाउणा पैंदा है सरदार बलविंदर सिंह उन्हां नूं रूह नूं शांति बख्शे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह अज असीं उस महान आत्मा भाई साहब भाई बलविंदर सिंह उन्हां दी अंतिम अरदास विच इत्थे इकत्तर होए हाँ मेरे तो पहलां रागी ਸਿੰਘਾਂ ने ते बुलारियां ने बहुत उन्हां बारे गल्लां कीतियां जिथों तक साडे जीवन का संबंध है साडा जीवन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी दे विच फरमानां दे नाल ही लंघ जांदा भगत कबीर जी का कथन है कबीरा कोठे मंडप हेत कर काहे मरो सवार कारज साढ़े 3 हाथ घणिक पौने 4 कि मनुख का जीवन सारा जीवन बड़े बड़े महल माड़ियाँ उसारदे लंघ जाता जदों उहदा अंतला समा आउंदा तां उहनूं 3 हत्थ धरती या 3.5 हत्थ धरती नसीब होंदी उस तो ज़्यादा नहीं होंदी फरमान गुरु ग्रंथ साहिब जी का साडे सामने साडी जीवन के फलसफे नूं समझाउंदा है सो इस धरती ते बहुत बहुत बड़े अहलकार बड़े बड़े विद्वान लोग आके चले गए लेकिन जाण दा रस्ता उही रहा अंग्रेजी का एक शायर है विलियम वर्ड्सवर्थ उन्हें लिखा कि संसार पूरा स्टेज है आल द वर्ल्ड इज स्टेज इत्थे स्टेज ते आके ही मनुख अपना किरदार निभाता है जिवें असीं फिल्म देखते हाँ नाटक देखते हाँ एक विलन के तौर पर आ जाता एक नायक के तौर पर आ जाता है सो उसकी समुची कार्यशैली इस तरह ही नोट कर ली जाती है इस धरती को जितने लिए सिकंदर भी आया सी ते उहदा सुपना बहुत हद तक पूरा भी होया सी जदों सिकंदर की अंतिम मौत आती है तो उसके अहलकार वजीर सैनापति माया
ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਦੀਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰ ਹੂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ, ਵਕਤ ਆਨੇ ਪੇ ਕਜਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ ਸਭ ਜੁਦਾ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੀ ਹਸਮੁਖ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਹਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਵੀ ਸਨ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ ਦੇ ਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਅਜੀਜ਼ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਅਦਾਰਾ ਦੇ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 18 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 30 ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਕੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਭਰਾ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ
ਤਾਂ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਹਰਦੀਪ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਰਦੀਪ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਨੀ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ, ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਹੈ, ਹਰਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰੀਆਂ। ਸੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਣਾ ਮੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਠਾਉਣੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਹੋ ਜੀਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਹੋਈ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕੀ ਹੋਣੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਜੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਹਰਦੀਪ ਕੰਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਵਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਆਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, ਮੰਤਰ ਦੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, ਕਾਟੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ, ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 5,000 ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ
पर दुख सवारना भी सहना भी बहुत औखा है। पर जे अगे असीं अगले पासे चलीए तो चारा भी कोई नहीं है। जिस चाकर सो ना ही चारा तो को कीजा शब्द नमस्कारा। नमस्कार है भाई। तो भाई जदा भी हरदीप सिंह कहा हुण भी इन्हां दे कोलों काम असीं कीते हैं, इन्हों कहा कि बाहर बैठे ने तुसीं फोन कर देना, जिन्ने जोगे असीं हैगे हैं तेरे काम जरूर करांगे, तो अपने पिता जी की कोई घाट अपने दिल च महसूस नहीं करनी। तो जिन्ना कि सानू रब ने जिन्नी शक्ति सानू दी है जरूर तेरी सहायता असीं करांगे। सारा नगर साढ़े सरपंच साहब, नाड़ी साहब, होर भी सारे नगर निवासी जो भी इन्हों कोई दिक्कत कोई आऊगी असीं सारे भाई इन्होंने हल करांगे। पावन पवित्र जुगो जुग अटल गुरगद्दी ते विराजमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर शोक समागम के विच पहुंचे हुए बहुत ही सत्कारयोग समूह साध संगत, इलाका निवासी, प्यार सैर फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग सरदार बहादुर सरदार बलविंदर सिंह जी कंग साहब, जो पिछले दिनी सरीरक तौर पर सानू विछेड़ा दे गए ने, उन्हों की आत्मिक शांति लई आपां सारे एकत्र हुए हैं। उस वाहिगुरू के अगे, अल्लाह के अगे, परवरदिगार के अगे अरदास की गई है कि महाराज विछड़ी हुई आत्मा को अपने चरणों के नाल जोड़ के रखना और परिवार को ये विछोड़ा सहन का बल बख्शिश करना और अगे तो सतगुरु महाराज इस परिवार पे मेहर भरिया हाथ रखना, चढ़ती कला बख्शिश करनी है। इलाके का नहीं, साढ़े पंजाब का नहीं, पूरे इंडिया का नाम जड़ा है, भारत का नाम जड़ा है साढ़े वीर अदारा अजीत के राही, समाज सेवा के राही हरदीप सिंह कंग निभा रहे ने। इलाका निवासी भली भांत जाणू ने इटली की धरती पर बैठ के भी अपनी पंजाबी माँ बोली का, अपने साहित्य का प्यार करना, उसका प्रचार करना और समाज प्रति सेवा करना। तुसी देख ही लिया कि कोई भी स्थान, चाहे धार्मिक स्थान है, किसी भी स्कूल नूं ये सेवावां देनियां बहुत बड़ा दिल होना चाहिए है, क्योंकि माया पैसा बहुतियां कोल हो सकता है पर इनू भी दान करना किसी किसी दे वस विच हुंदा है। क्योंकि जननी जनेता भगत जन, जां दाता जां सूर, नहीं तो जननी वांझ रहे काहे गवावे। इहो जिहे सूरमियां दी, भगतां दी, बलिदानियां दी साडे समाज नूं हमेशा लोड़ रहिंदी है। सो एक बार फिर सूफियाना दरगाह प्रबंधक कमेटी रजिस्टर्ड पंजाब की तरफों मैं सत्कारयोग बलविंदर सिंह जी कंग साहब नूं शरदा दे फुल भेंट करदा और मेरे नाल कुलराज मोहम्मद जी, रवि कुमार जी एक्शन पंजाब बिजली बोर्ड तो आए ने, उन्होंने वालों भी मैं शरदा दे फुल भेंट करदा और समा काफ़ी हो चुका है। समय की नज़ाकत नूं समझदे आपां नूं सारियां नूं सारियां सरकार दीयां हिदायतां दे अनुसार ये चलना चाहिए है। सो सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। बोले सो निहार, सत श्री अकाल।